आज की वीडियो में हम बात करते हैं पिगमेंटेशन के बारे में कि आप पिगमेंटेशन को कैसे जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं इसके बारे में तो वीडियो में मेरे साथ बने रहें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आप पिगमेंटेशन को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे। अगर पिगमेंटेशन को आप यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपने अनइवन स्किन टोन पे तवज्जो देनी है। ये कैसे होगा, इसके लिए आपको बेस्ट डाइट लेनी पड़ेगी और साथ थोड़े बहुत सप्लीमेंट लेने पड़ेंगे। अच्छी डाइट, राइट सप्लीमेंट, यही आपको विजिबल रिज़ल्ट्स देंगे 8 से 12 हफ्तों में। ये बात याद रखें कि रातों रात कोई भी जादू नहीं होता। कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस। तो आपने कंसिस्टेंट रहना है अगर आप पिगमेंटेशन को ख़त्म करना चाहते हैं। पिगमेंटेशन जो है वो अच्छे स्किन हेल्थ सप्लीमेंट से ही जा सकती है और साथ अच्छी डाइट। तो ये जो आपकी पिगमेंटेशन है वो यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी। तो जी सबसे पहले नंबर 1 पे बात करते हैं कि पिगमेंटेशन होती कैसे है और ये होती क्या है। हमारे बॉडी के अंदर कुछ मेलानोसाइट्स होते हैं जो कि ख़ास एंजाइम है जिसका नाम है टायरोसिनेज। उसकी मौजूदगी में कन्वर्ट हो जाते हैं मेलानिन में, और जब वो मेलानिन बनता है तो मेलानिन होता है इस तरह के डार्क पैचेस को हम मेलानिन कहते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि ये मेलानिन कम बने तो इसके लिए आपको अपने टायरोसिनेज एंजाइम को जो है रोकना पड़ेगा। तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि पिगमेंटेशन को ज़्यादा ट्रिगर करती हैं, वो है सन एक्सपोजर, हार्मोनल चेंजेस, इन्फ्लेमेशन बॉडी में हो और साथ साथ स्ट्रेस अगर हो। तो अगर आप इन सब को मैनेज रखेंगे तो आपकी स्किन अच्छी होगी। इसको आप मैनेज कैसे करेंगे, आप अपने टायरोसिनेज जो एंजाइम है उसकी एक्टिविटी को स्लो करेंगे और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करेंगे और इसी से आपकी स्किन हेल्दी होगी। अब बात करते हैं विटामिन सी के बारे में। विटामिन सी आपकी बॉडी के लिए बेहद ज़रूरी है, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि सिर्फ भर भर के विटामिन सी ही डाइट में ऐड करना है। विटामिन सी जो है वो टायरोसिनेज एंजाइम को रोकता है, रिड्यूस करता है, पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। अगर आपको इसको विटामिन ई के साथ ऐड करेंगे अपनी लाइफ में तो आपकी पिगमेंटेशन को काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। बेहतर ये है कि आप विटामिन सी जो है वो फूड से लें, ना कि सप्लीमेंट से लें, क्योंकि सप्लीमेंट का अगर हम लॉन्ग रन में इस्तेमाल करते हैं तो उसके बहुत से नुकसानात हैं। सबसे पहले आंवला, किन्नू, ऑरेंज, लेमन, स्ट्रॉबेरी, कीवी, बेल पेपर, इनमें से जो भी आपको पसंद हो। लेकिन एक बात आप याद रखें कि अगर आप विटामिन सी टैबलेट फॉर्म में ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो इससे आपकी बॉडी में ऑक्सीलेट्स बनेंगे, जिससे आपकी स्किन भी डैमेज होगी, आई भी डैमेज होगी और किडनी भी डैमेज होगी। इसलिए अगर आप 500 mg लेना चाहते हैं तो वो वीक में एक दफ़ा लेंगे, इससे ज़्यादा आप इसको कंज्यूम नहीं करेंगे। अब बात करते हैं ग्लूटाथायोन के बारे में। एक रिसर्च हुई है, उसके मुताबिक ग्लूटाथायोन 2025 में जो रिसर्च हुई है, ग्लूटाथायोन एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो कि आपके लीवर पे काम करता है, आपके लीवर को सपोर्ट करता है। तो ये एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है और ये आपके स्ट्रेस को भी रिड्यूस करता है। 2025 में एक रिसर्च की गई है जिसके मुताबिक अगर आपके फेस पे पिगमेंटेशन है और आप 250 से लेकर 500 mg तक डेली इसकी टैबलेट एक लेते हैं तो आपकी पिगमेंटेशन यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी। इतना ड्रास्टिक चेंज आता है। तो अगर आप इसके बारे में कुछ और जानना चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब जो ग्लूटाथायोन है उसको कंज्यूम करने के 2 तरीके हैं। एक तो आप आईवी ड्रिप्स ले सकते हैं। आईवी ड्रिप्स का नुकसान जो है वो बॉडी में जब हम इस तरह किसी चीज़ को इंजेक्ट करते हैं, लॉन्ग टर्म में करते रहते हैं तो साइड इफ़ेक्ट आते हैं और बहुत ही आते हैं। अभी चूँकि ये न्यू है तो इसलिए लोगों को पता नहीं है, लेकिन कुछ सालों के बाद हमें नज़र आएगा कि इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं। और जो शिफारी जली वाला का भी आपने सुना होगा, वो भी ग्लूटाथायोन के इंजेक्शंस लेती थी और वो आपको पता है कि अब इस दुनिया से कूच कर गई हैं। तो इसलिए ग्लूटाथायोन को आईवी ड्रिप्स लेने से आप गुरेज करें। और अगर आप इसको वैसे लेना चाहते हैं ऑरली तो फिर आप थोड़ी क्वांटिटी में लेंगे, 1 या 2 मंथ के लिए लेंगे, उसके बाद आप इसका इस्तेमाल बंद कर देंगे, क्योंकि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। अगर आप चाहते हैं कि आपको ग्लूटाथायोन के रिज़ल्ट अच्छे मिलें तो आप इसके साथ जिंक और साथ साथ आप ALA यानी कि अल्फ़ा लाइपिक एसिड, ये होता है ज़्यादातर नट्स में, और लेकिन नट्स को आपने महदूद अमाउंट में यूज़ करना है, और साथ जिंक। अगर आप ग्लूटाथायोन के साथ ये तीनों चीज़ें पेयर अप कर लेंगे अपनी डाइट में तो आप इसका जो रिज़ल्ट होगा वो ज़्यादा फास्ट आपके फेस पे आएगा। लेकिन एक बात याद रखें, ग्लूटाथायोन कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। बेहतर रिज़ल्ट के लिए आपको अपनी डाइट पे आपको सन प्रोटेक्शन लेनी पड़ेगी और अच्छी स्किन केयर थोड़ी बहुत रखनी पड़ेगी। ग्लूटाथायोन आपकी, अगर
आप लेंगे 1 या 2 मंथ तो आपकी स्किन को भी अच्छा करेगा और आपकी जो इवन स्किन है उसको इवन टोन भी करेगा। लेकिन आप इसको 3 मंथ से ज़्यादा हरगिज़ यूज़ नहीं करेंगी, हरगिज़ यूज़ नहीं करेंगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है कौन से बाकी और न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि पिगमेंटेशन को ख़त्म करने के लिए चाहिए। एक तो ग्लूटाथायोन हो गया, विटामिन सी हो गया, और अब है नाइसिनेमाइड जिसको विटामिन B3 भी कहते हैं। ये मेलानिन जो है उसको कम करता है, आपकी स्किन टोन को इम्प्रूव करता है। और इसका आप सप्लीमेंट नहीं लेना बेहतर, लेकिन हाँ आप इसको डाइट से कंज्यूम करें वो ज़्यादा अच्छा है। सप्लीमेंट इसलिए नहीं बेहतर क्योंकि एक सप्लीमेंट जो है उसको एब्जॉर्ब करवाने के लिए और भी बहुत सारे कोफैक्टर्स चाहिए होते हैं। जब आप सिर्फ एक चीज़ को लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ सप्लीमेंट तो वो बाकी उसके कोफैक्टर नहीं होते, इसलिए वो फ़ायदा देने की बजाय उल्टा नुकसान देती है। ओमेगा 3 आजकल बहुत एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट, एक इन्फ्लेमेटरी फूड माना जाता है ओमेगा 3, तो ये कोशिश करें आप फूड से लें। वालनट में ये इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं होता, इसका सबसे अच्छा सोर्स फैटी फ़िश है, या आप फ़िश ऑयल के सप्लीमेंट यूज़ कर सकते हैं। चिया सीड, फ्लैक्स सीड में इनमें ये नहीं होता। तो अगर आपने इनको लेना भी है चिया सीड, फ्लैक्स सीड को, तो कभी कभार वीक में 1 दिन ले सकते हैं। लेकिन ओमेगा 3 आपको फ़िश ऑयल सप्लीमेंट से मिलेगा। पाकिस्तान में जो लोकल फ़िश होती है उसमें ओमेगा 3 अनफॉर्चुनेटली नहीं होता। आगे एंटीऑक्सीडेंट्स अगर आप अपनी लाइफ में ऐड कर लें, उसमें बेरीज़ होती हैं, ग्रीन टी, डार्क लीफ़ी ग्रीन्स से आपने परहेज़ करना है। डार्क लीफ़ी ग्रीन्स, जो लीफ़ी ग्रीन्स हैं, हमारी स्किन के लिए एक टॉक्सिन है, एक जहर है, हमारी बॉडी के लिए जहर है। इनको रॉ आपने कभी यूज़ नहीं करना। और टोमेटो आप ले सकते हैं, अनार ले सकते हैं, ये एंटीऑक्सीडेंट का बहुत अच्छा सोर्स है जो कि फ्री रेडिकल्स को कम करता है। विटामिन ई आप अपनी डाइट में ऐड करें जो कि आपको थोड़े बहुत आलमंड, सनफ्लावर सीड इनसे मिलेगा। और जिंक जो है वो वूंड हीलिंग के लिए, अगर आपकी स्किन पे दानों के निशान हैं या ज़ख़म हैं थोड़े बहुत, उनकी रिपेयर के लिए जिंक बेहद ज़रूरी है। जिंक का अच्छा सोर्स प्लांट बेस्ड डाइट नहीं है बल्कि डेयरी है, मक्खन है और रेड मीट है। इसके अलावा जो और भी जिंक किसी और में पाया जाता है वो आपकी बॉडी के लिए इतना हेल्पफुल नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि स्किन अच्छी हो तो आप दूध लें, उसमें विटामिन ए होता है और विटामिन ए दूध में रेटिनॉल फॉर्म में होता है जो कि हमारी स्किन अच्छे से, जिसको हमारी बॉडी रेगुलेट कर लेती है और यूज़ कर लेती है। मक्खन भी बहुत ही हेल्दी डाइट है। अगर आप कहें प्लांट बेस्ड डाइट या फिर इस तरह की डाइट, तो मैं ज़्यादा इस वाली कार्निवोर डाइट को रिकमेंड करूँगी क्योंकि ये आपकी बॉडी को अच्छा बिल्ड करती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्लांट्स को भूल जाएंगे, वो भी अल्लाह पाक ने हमारे लिए बनाए हैं और उसमें भी हमारे लिए बहुत शिफा है। तो आप साथ साथ रेड मीट भी ऐड करेंगे ताकि आपकी स्किन अच्छी हो। और ये जिंक का बहुत अच्छा सोर्स है। अब कौन सी चीज़ों से आपने परहेज़ करना है ये तो सभी जानते हैं। आपने शुगर से परहेज़ करना है, अल्कोहल से परहेज़ करना है और हाई ग्लाइसेमिक फूड्स यानी कि जिनको खाने से आपकी बॉडी की इंसुलिन बढ़ती है, आप इनसे खुद को बचाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि पिगमेंटेशन ज़्यादा ट्रिगर ना हो तो आप सन एक्सपोजर कम करेंगे अपना, और इसके अलावा जो भी SPF 30 उसको लगाएंगे ताकि आपकी स्किन अच्छी हो। हमेशा याद रखें, परहेज़ करें, प्रोटेक्शन लें और प्रॉपर न्यूट्रिशन लें तो आपकी स्किन क्लियर, इवन टोन और हेल्दी भी होगी। इन चीज़ों से तो आपने परहेज़ करना है। लेकिन अब बात करना चाहूँगी कुछ मिथ्स पे जो कि हमें बताए जाते हैं और उसकी हकीकत क्या है। अ सिंगल सप्लीमेंट इज़ मैजिक सोल्यूशन। हम सोचते हैं कि एक सप्लीमेंट लेते हैं तो मैजिक हो जाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सिर्फ एक मिथ है। स्किन कम्बिनेशन ऑफ राइट न्यूट्रिएंट होती है, डाइट होती है, लाइफस्टाइल होती है और सन प्रोटेक्शन होती है, तभी स्किन अच्छी होती है। इसके अलावा नेचुरल मीन्स अनलिमिटेड एंड कम्प्लीटली सेफ़ कि अगर आप नेचुरल फूड ले रहे हैं तो आप ये समझ रहे होंगे कि मैं तो नेचुरल ही ले रहा हूँ, हेल्दी डाइट ले रहा हूँ तो इससे मुझे फ़ायदा ही होगा, लेकिन ये भी ट्रुथ नहीं है। बाज़ औक़ात आप जब नेचुरल चीज़ें भी ले रहे होते हैं उससे आपकी स्किन ठीक होने के बजाय मज़ीद डैमेज होती है। और सबसे मेन बात जो कि हम सोचते हैं कि रिज़ल्ट्स ओवर नाइट आएँ, ऐसा कभी नहीं होता। हमारी बॉडी को चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में, सिग्नल पकड़ने में, एब्जॉर्ब करने में टाइम लगता है। उसको थोड़ा टाइम दें ताकि वो अच्छी डाइट एब्जॉर्ब करे और आपको अच्छे रिज़ल्ट्स दे। लेकिन ये 8 से 12 वीक में पॉसिबल है, 1 या 2 दिन में पॉसिबल नहीं है। अब आप कौन सी डेली रूटीन फॉलो कर सकते हैं? आप कर सकते हैं पानी पिएं मॉर्निंग में, अच्छे से थोड़ा सा फ्रूट ले लें, साथ दूध या लस्सी बना लें उसकी, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट लें, थोड़ा सा थोड़ा सा 3-4 बादाम या फिर अगले दिन 2-3 काजू, इस तरह। इससे ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। गोश्त लें, दाल लें, सब्ज़ी लें, दोपहर में ग्रीन टी लें या अच्छा एंटीऑक्सीडेंट इसमें मिल जाते हैं। थोड़ी बहुत बेरीज़ लें, ये आप शाम में ले सकते हैं। और रात में आप घर का बना हुआ खाना, ओमेगा 3 का सप्लीमेंट, ये आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन याद रखें नट्स को आपने लिमिटेड लेना है। दूध, मक्खन, गोश्त आपकी लाइफ का ज़रूर हिस्सा होना चाहिए अगर आप अच्छी स्किन चाहते हैं, अच्छी हेल्थ चाहते हैं। और अपने पानी का भी अच्छा इंटेक करें ताकि आपकी स्किन जो है वो ग्लो करे।
अगर आप चाहते हैं कोई भी सवाल पूछना तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं लाइव आकर आपके हर सवाल का जवाब दूं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि मैं लाइव आकर आपके हर सवाल का जवाब दूं। जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली अगर कोई वीडियो हो तो आपको उससे फ़ायदा मिल सके। तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू वेरी मच।